नमस्कार। कच्छ भुज स्थित कच्छ आकाशवाणी केंद्र के डायरेक्टर श्री, अच्छे कवि, लेखक, साहित्यकार आज के संदेश में चिंतनात्मक बातें सुनाएंगे श्रीयुत जयंतीबाई जोशी समाप। ध्यान से सुनिए। आज के इस मंगलमय अवसर पर आप सब गण देवताओं को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। मित्रों, जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत समय की होती है। समय से बढ़कर कोई नहीं होता, समय से ऊपर कोई नहीं होता। जो चीज़ समय से प्राप्त होती है वही सर्वश्रेष्ठ होती है। आज का समय ऐसा है कि एक महामारी ने पूरे वातावरण में मानो जहर सा घोल दिया है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, आदमी से मिलने से दूर हो रहा है। और जैसा कि प्रबंध सरकार ने हम सब के लिए किया है, उसे लोग लॉकडाउन यानी कि बंद करना कहा गया है। लोग बाग अपने घरों में बंद हैं और उस समय क्या करना चाहिए, यह स्थिति बहुत ही शोचनीय, विचारणीय है। क्योंकि अगर कुछ समय तक तो आदमी घर में रहता है, लेकिन अगर वह अरसा बढ़ जाए तो उसे घुटन सी महसूस होती है। ऐसे में जीवन की धारा जो है वो बहती रहती है। किंतु करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, इस पेशोपेश में लोग पड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा सोचना है, एक बात बहुत ही सही और सच्ची है कि जो वक्त को नहीं समझता है उसे झुकना पड़ता है। अगर तलवार से बच जाए तो फूल से कटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर हम समय को समझें, क्योंकि राजा कालस्य कारणम, जो समय है वही राजा बनाता है, वही रंग बनाता है। तो इस समय की धारा में हमको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। लोग ताश खेलते हैं, कोई कैरम खेलता है, कोई लूडो गेम खेलता है, कोई तरह तरह के संगीत सुनता है। इस तरह से लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। और अगर किसी से पूछो तो कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में यह कहने को जी कहता है कि भाई कालो न यातो वयमेव याता, यानी समय तो व्यतीत नहीं होता, हम ही व्यतीत हो जाते हैं। यानी आपको तुरंत ही इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः सचेत निरर्थकम नीता कानुहानि ततोधिकः। यानी जीवन का प्रत्येक जीवन की पल, प्रत्येक घड़ी जो है वह करोड़ों रुपए देने पर भी वापस नहीं आ सकती है। ऐसे में जो आदमी समय यूं ही गंवा देते हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। और इसीलिए यह कहा गया है कि सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को बोना चाहिए। समय को जब बोएंगे तो वह अनेक रूप से हमें वापस मिलेगा, उसके बहुत सारे लाभ हमको मिलेंगे। यानी समय रूपी कामधेनु जो है उसको दूहना चाहिए, उसकी प्रत्येक क्षण से कुछ प्राप्ति हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी कि काव्य शास्त्र और विनोद, इनसे बुद्धिमान लोग जो हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं, और मूर्ख लोग जो हैं वो निद्रा में, कलह में, यानी वाद विवाद में, तर्क वितर्क में, कुतर्क में उतरकर वो अपना समय या फिर नींद में व्यतीत करते हैं। तो हमारा जब तक सवाल है, मनुष्य को ईश्वर ने सोचने की, विचार की शक्ति दी है, वाणी की अभिव्यक्ति दी है, तो इतनी बड़ी सोचने की शक्ति, वाणी की अभिव्यक्ति जो उसे हर एक प्राणी से श्रेष्ठ बनाती है,
तो उसे सोचना चाहिए कि केवल नींद में यह समय न चला जाए, कोई व्यसनों में। अभी अभी हमने पढ़ा है कि लोग तम्बाकू या खैनी खाने के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी मारामारी करते हैं। यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि 1-2 खून भी इसकी वजह से हो गए हैं। यानी केवल व्यसन के यह पदार्थ न मिलने से आदमी का दुश्मन हो जाए, ऐसी स्थिति आन पड़ी है। तब यह विचारने की बात है, यह सोचने का समय है कि आदमी को इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि जिससे उसके पास जो कुछ संपदा है विचारों की, जो कुछ संपदा है अपने पास, जो कुछ भी प्राप्त है वह अपने भले के लिए हो, औरों के भले के लिए हो। क्योंकि यह समय ऐसा समय है जो वापस आने वाला नहीं है, और यह समय ऐसा है जहाँ चारों ओर आप एक महामारी से घिरे हुए हैं और उसमें से बचना है, निकलना है। तो एक तो धर्म ये कहता है कि स्वमावस पर थी खस एटलू बस, यानी अपने आत्मचिंतन में समय व्यतीत करना चाहिए, उसमें ही रहना चाहिए। अपने से बाहर स्वस्थ का मतलब ही यही होता है कि जो स्व में स्थिर रहता है वह स्वस्थ होता है। और यह संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है कि आदमी यह सोचने लगे कि भाई कुछ न कुछ तो बात में संतोष होना चाहिए। अगर संतोष नहीं है तो आप कितना ही इकट्ठा कर लो, आप रंग के रंग रहेंगे। यह कहा गया है कि स रंग यस्य तृष्णा विशाला, वास्तव में वह गरीब है जिनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। तो इच्छाओं पर संयम रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और हमारे पास जो कुछ भी खाना पीना है वह औरों में थोड़ा थोड़ा सा बांटना है। यह आज के समय की मांग है। यानी जहाँ कहीं भी आप रहते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपना मुंह वगैरह ढांक करके, अच्छी तरह से हाथ धो करके, अपने पास जो भी चीज़ें हैं वह औरों को देनी है, औरों में बांटनी है। इसके साथ साथ जो संस्कार सबसे बड़ा है वह यह है कि कहीं किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। संस्कारों का अर्थ भी यही है कि गुणाधानम अवगुणानाम अपकर्षणम संस्कारम, यानी कि गुणों की स्थापना करना, अवगुणों को बाहर निकालना, इसी को संस्कार कहते हैं। तो ऐसे जो संस्कार हैं जिनसे अवगुण दूर हों, जिससे गुण स्थापित हों, ऐसे संस्कारों को अपने आप में टटोल करके उसको धीरे धीरे विकसित करते हुए अपने आप तक तो रहे वह, और जहाँ कहीं उसकी आवश्यकता हो वहाँ तक वो पहुँच जाए। मुझे लगता है कि यही आज की सबसे बड़ी देन होगी। हमारे पास इतना बड़ा माध्यम है कि हम घर बैठे हुए भी बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सकते हैं। तो यह माध्यम जो है इसका सदुपयोग करें, क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा कि ज़मीं से चांद तलक वक्त के कदम पहुँचे, ज़मीं से चांद तलक वक्त के कदम पहुँचे, जो दरमियान था दिलों के वो फासला न गया। यानी कि दिलों के दरमियान जो फासले पैदा करता है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अफवाहों से दूर रहना चाहिए, और जो सत्य है उस सत्य का ही अवगाहन करना चाहिए, उसकी स्वीकृति करनी चाहिए, उसी राह पर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा, पर यह उचित नहीं है। समय की मांग है कि लोग धीरे 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 आत्मनिरत यानी स्व साधना की ओर चलें, और अपनत्व का जो संदेश है वह पूरे जहान में फैले। क्योंकि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आत्मा मुझ में है वही सभी में है, यह भाव करते हुए किसी की भी हिंसा न हो, न मन से, न वचन से, न कर्म से। यह भाव मन में रखते हुए सभी आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हम अवश्य ही इस दुरूह घड़ी को, इस बुरे समय को अच्छी तरह से व्यतीत करते हुए, इस आपदाओं को अवसर में परिणत करते हुए और प्रबल होकर और गौरवान्वित होकर बाहर निकलेंगे। यही सद्भावना के साथ पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम, नमस्कार।